जब स्कॉट अंदर आया तो उसने पाया कि वहाँ केवल एक पोशाक थी। उसने यह ध्यान नहीं दिया कि कोने में एक कैमरा लिए चींटी चुपचाप सब कुछ देख रही थी। घर वापस जाने के बाद स्कॉट सोच रहा था कि कोई एक कपड़ा क्यों छुपाएगा। उसे समझने के लिए उसने बाथटब में पोशाक पहनकर देखना तय किया और अचानक वह छोटा हो गया। उसका दोस्त तत्काल वहां आया और नल को खोल दिया, जिससे जगह पानी से भरने लगी। स्कॉट उसे रोकने की भरसक कोशिश कर रहा था, लेकिन वह ध्यान नहीं दे रहा था। इस बीच स्कॉट को हवा का झोंका नीचे बार में फेंक देता है। आखिरकार उसने बड़ी मुश्किल से बच निकलने का रास्ता खोजा। घर वापस आने पर उसने तय किया कि वह इसे लौटाने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही उसने पोशाक छोड़ी और विला से कदम बाहर रखा, पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया। जेल में स्कॉट उलझन में था। तभी जेलर ने बताया कि उससे मिलने के लिए कोई व्यक्ति आया है। ये डॉक्टर पिम थे, जो पहले से ही इसकी पूरी योजना बना चुके थे। डॉक्टर से यह सुनने पर कि उन्होंने इस चोरी की घटना को पहले से ही एक उद्देश्य के साथ प्रबंधित किया है, स्कॉट ने तुरंत स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। डॉक्टर ने उसे कहा कि वह अब पीछे नहीं हट सकता। जेल में वह अपनी बेटी के साथ नहीं रह सकता और उसके पास पैसे भी नहीं थे। यह सुनकर स्कॉट सोच में पड़ गया। वह पोशाक पहनने की प्रक्रिया शुरू करता है और चींटियों की मदद से भाग जाता है। इस दौरान वह डॉक्टर के इरादों को समझता है। 40 साल पहले डॉक्टर पिम ने एक सूत्र इजाद किया था, जो परमाणुओं के बीच की दूरी को बदल सकता था। यही तकनीक पोशाक के संचालन की आधारशिला है। लेकिन उन्होंने जल्दी ही इस विषय की खतरनाक प्रकृति को समझ लिया और इसे सील करने का फैसला किया। दुर्भाग्यवश उनके सहायक ने इसे चोरी से पढ़ा। हालांकि अभी सब कुछ स्पष्ट नहीं था, लेकिन डॉक्टर को यकीन था कि हेलमेट इस तकनीक की चाबी है। यदि यह गलत हाथों में गया तो दुनिया में तीसरा युद्ध छिड़ सकता है। आखिरकार स्कॉट ने युद्ध के लिए प्रशिक्षण शुरू किया। उसने मार्शल आर्ट्स, संतुलन और चींटियों के साथ संचार में महारत हासिल की। स्कॉट का पहला मिशन शील्ड मुख्यालय से एक सिग्नल जैमर चुराना था। उसका मानना था कि यह चुनौती आसान होगी, लेकिन उसने जल्दी ही पाया कि उसे फाल्कन ने पकड़ लिया है। हालांकि बाधाएं काफी थीं, लेकिन अंत में स्कॉट ने इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। वह मुख्यालय में पोशाक चुराने में कामयाब हो गया, क्योंकि खलनायक इसे हाइड्रा को बेचने की योजना बना रहा था।